अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करेंगे यूजिंग वर्डप्रेस। तो इसके लिए जो थीम हम यूज़ करेंगे उसका नाम है ओशन WP और डेफिनेटली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो प्लगइन हम यूज़ करेंगे उसका नाम है वूकॉमर्स प्लगइन। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को या इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मैंने अपने कंप्यूटर पर लोकल होस्ट पर एक वर्चुअल होस्ट woocom.test के नाम से बनाया हुआ है, जिस पर मैंने वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। उसके अलावा मैंने कुछ भी अभी इस पे इंस्टॉल नहीं किया। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे थीम जिसका नाम है ओशन WP थीम। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यूज़ करने की ये है कि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जस्ट लाइक प्रीमियम थीम्स के है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एक प्रीमियम थीम की तरह के फीचर्स हैं। इसके अंदर आपके पास टेम्पलेट्स भी काफ़ी सारे मौजूद हैं और इसके अलावा ये यूज़ करता है एलिमेंटर प्लगइन्स को, जो कि एक पेज बिल्डर है। तो एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू आप आसानी के साथ वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड और उनको फिर यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड पर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम सबसे पहले इस वेबसाइट पर अपनी जो इंस्टॉलेशन की हुई, अगर आपको इस इंस्टॉलेशन का नहीं पता तो आप इसके लिए मेरी वर्डप्रेस की जो बेसिक बिगिनर्स की सीरीज है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी थोड़ी देर में आपको ऊपर टॉप राइट साइड पर मिल जाएगा। अगर आप वो सीरीज फॉलो करना चाह रहे हैं तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैंने सिखाया है कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस जाऊँगा डैशबोर्ड पर। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ WP एडमिन में। तो डैशबोर्ड में ये सम टाइम मेरे लोकल कैशे की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इग्नोर इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कोई एक्स्ट्रा प्लगइन, कोई थीम इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाऊँगा। तो यहाँ पर ये जो दो डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं इनमें एक्समेट, एंटी स्पैम और हेलो डॉली को मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एंटी स्पैम प्लगइन को चूँकि हम लोकल होस्ट पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइव सर्वर पर ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसका फ्री वर्जन एक्टिवेट ज़रूर कर लें। मुझे इसकी लोकल होस्ट पर जरूरत नहीं है तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड न्यू पर। अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वूकॉमर्स प्लगइन और साथ में फिर उसका विजिट चलेगा, जिसके थ्रू मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपने सेटअप करना है अपना ई कॉमर्स स्टोर को और क्या क्या ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करने हैं अपने कंट्री या जो आपके क्लाइंट है उसके कंट्री के मुताबिक या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं आया पॉपुलर टैब में एडिंग प्लगइन्स को और यहाँ पर ये आपको वूकॉमर्स प्लगइन मिल गया। ये जो तरीका मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसको कहते हैं ऑटोमेटिक वे। इसमें आपने जस्ट इंस्टॉल नो पर क्लिक करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से इंस्टॉल करने में तो आप wordpress.org/plugins पे जाएं। /plugins पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा जैसा आपको यहाँ पर ये इंटरफेस मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको वही प्लगइन, सारे फीचर्ड प्लगइन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या आप सी ऑल पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप सर्च में लिख दें वूकॉमर्स। तो ये आपके पास यहाँ पर वूकॉमर्स आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लें। अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये लोकल कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर, जहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड करना चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसका जो वर्जन है वो 3.4.4 है। तो इस तरीके से फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट करके आप प्लगइन्स के फोल्डर में पेस्ट कर दें उस फोल्डर को जो एक्सट्रैक्ट होगा। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं तो यहाँ पर ये मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये देखें वूकॉमर्स का एक फोल्डर बन गया। अब मैंने जस्ट इस वूकॉमर्स फोल्डर को प्लगइन्स के फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देना है और मेरा वूकॉमर्स प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। तो जब तक मैं आपको बता दूं oceanwp.org के बारे में,
तो ओशन WP हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त प्रोफेशनल किस्म की थीम है वर्डप्रेस के लिए, जिसके अंदर काफ़ी सारे बेशुमार बल्कि टेम्पलेट्स हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। और इसमें आपको कोर एक्सटेंशन बंडल्स भी मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर डेमोज में जाएं तो आपको काफ़ी सारे फ्री डेमोज भी मिलेंगे। नो डाउट इसके अंदर आपको प्रीमियम डेमोज भी मिलेंगे, लेकिन आपको फ्री डेमोज भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, जिनके साथ यहाँ पर टॉप राइट साइड पे प्रो लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रो टेम्पलेट या प्रो थीम के साथ काम करेंगे, ये आप फ्री वाली थीम के साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम जो यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेट वो ये वाला है, स्टोर टेम्पलेट, क्योंकि हम वूकॉमर्स के साथ स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर किसी और को यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बताऊंगा किस तरीके से आप टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे जो वूकॉमर्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा इसका एक विज़िट अब चलेगा, मुझे एक ऑप्शन आएगा कि आप विज़िट के ज़रिए इसको सेटअप करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लगइन जो है हमारा एक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर वूकॉमर्स सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑप्शंस हैं, लेकिन चूंकि विज़िट नहीं चला तो मैं यहाँ पर सेटअप विज़िट में जाता हूँ और इसको सेटअप करता हूँ विज़िट को। तो जैसे मैंने सेटअप विज़िट किया तो यहाँ पर ये हमारे पास इनिशियल सेटअप उसका जो है स्टार्ट हो गया। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टोर सेटअप। तो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटअप करना है। तो मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो मेरा स्टोर है वो भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो फिल के थ्रू अपना जो एड्रेस है वो फिल कर देता हूँ, और जो हमारी करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होगी, तो पाकिस्तानी रुपीज़ PKR या RS है। तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू सेल? आई प्लान टू सेल बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आप क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं यूजिंग एनी कोरियर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो क्लाइंट्स को आप लिंक्स देते हैं जहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों किस्म की प्रोडक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं वूकॉमर्स के अंदर। तो मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल आल्सो बी सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन पर्सन, मतलब हमारा जो स्टोर है वो लोगों को डील करता है ऑन द शॉप एज वेल। मतलब जरूरी नहीं कि लोग हमसे ऑनलाइन परचेज करें, वो हमारी शॉप पर भी आकर वही चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स को चेक रहने दें, क्योंकि हम हेल्प करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव ट्रैकिंग वूकॉमर्स की। तो लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पेमेंट गेटवे का। तो डिपेंड करता है कि किस कंट्री के लिए आप सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान के लिए सेटअप कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में तो पेमेंट गेटवे पेपाल नहीं है, तो मैं इसको कर दूंगा डिसेबल। और इसके अलावा हमारे पास ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम्स भी हैं, उसको मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास चेक पेमेंट्स हैं, बैंक ट्रांसफ़र है, कैश ऑन डिलीवरी है। मोस्ट ऑफनली पाकिस्तान में जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो नो डाउट कुछ यूज़ कर रहे हैं पेमेंट गेटवेज, लेकिन मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं वो कैश ऑन डिलीवरी है। तो मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाद में आप कोई दूसरा पेमेंट गेटवे इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर आप इजी पैसा को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं या किसी और पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो उनकी APIs को यूज़ करते हुए आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब वो कह रहा है कि शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो फिजिकल गुड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं और वो आप जो शिप करना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उसकी क्या सेटिंग्स हैं। मतलब सबसे पहले आपका शिपिंग जोन कौन सा है, मतलब आपका स्टोर पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान में कैसे सेंड करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फ्लैट रेट के साथ शिप करूँगा, उसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा। मैंने ज़ीरो कर दिया, फ्लैट रेट और ज़ीरो, मतलब मैं क्लाइंट्स के से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा। जो प्रोडक्ट जितने की वो खरीदेंगे उतने ही पे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी पे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आपकी लोकेशन अगर अदर कंट्रीज भी आपके हैं तो आप किस किस्म की शिपिंग करना चाह रहे हैं, फ्री शिपिंग करना चाह रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पर इसको फ्री शिपिंग कर देता हूँ, तो ज़्यादा ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लैट रेट में मैं उनको बता देता हूँ कि अगर किसी और मुल्क में है तो मैं $100 या ₹100 या ₹1000 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा अगर अदर देन पाकिस्तान डिलीवरी है। सपोज आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेट यूनिट है वो किलोग्राम है और डायमेंशंस जो है वो सेंटीमीटर है। लेंथ, विड्थ और ब्रेथ जो है उसकी सेंटीमीटर में है और उसका वेट जो होगा वो किलोग्राम में होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है रिकमेंडेड फॉर ऑल वूकॉमर्स स्टोर्स, एनहांस योर स्टोर विद दीज रिकमेंडेड फीचर्स। अब इसमें वो कह रहा है स्टोर फ्रंट थीम को यूज़ करिए। हम ऑलरेडी ओशन WP को यूज़ करेंगे तो हमने स्टोर फ्रंट को नहीं यूज़ करना।
मेलचिम्प बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है जिसकी मदद से आप क्लाइंट्स के ईमेल्स कैप्चर कर सकते हैं और फिर उनको स्टोर कर सकते हैं एक अलग से डेटाबेस में, और वहाँ से आप फिर उन सब क्लाइंट्स को कोई भी आप सपोज आपको सेल्स की प्रोडक्ट निकालते हैं तो आप उन सबको ईमेल कर सकते हैं। तो इस फीचर को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। अब वो कह रहा है कनेक्ट योर स्टोर टू जेटपैक टू एनेबल एक्स्ट्रा फीचर्स। जेटपैक एक अनदर प्लगइन है जिसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हैं। चूंकि मैं इस वक्त लोकल मशीन पर हूँ तो मुझे जेटपैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, बल्कि इसको कह देता हूँ स्किप दिस सेटअप, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्किप दिस सेटअप करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो है यू आर रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, वी आर हेयर फॉर यू, गेट टिप्स, प्रोडक्ट अपडेट्स एंड इंस्पिरेशन स्ट्रेट टू योर ईमेल बॉक्स। यहाँ पर आप अपना लाइव ईमेल एड्रेस देंगे और यस प्लीज़ पर अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप उनकी मेलिंग लिस्ट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट सम प्रोडक्ट्स। अब आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। हैव एन एग्जिस्टिंग स्टोर, अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि CSV फॉर्मेट में या XML फॉर्मेट में है तो आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप वूकॉमर्स का डेमो वर्जन फर्स्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो वूकॉमर्स में कुछ डेमो प्रोडक्ट्स देते हैं। मतलब अगर आप अपने टेस्टिंग कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं या ऑफलाइन आप अपने फीचर्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इंपोर्ट कर लें प्रोडक्ट्स को। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को ही क्लिक करेंगे समटाइम, अगर वो क्लाइंट आपको प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफिक CSV फाइल फॉर्मेट में देता है तो वो कह रहा है यू कैन आल्सो विजिट डैशबोर्ड, रिव्यू, सेटिंग, व्यू एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट प्रोडक्ट्स करता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वूकॉमर्स के साथ, वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने इंस्टॉल किया है वूकॉम को यहाँ पर, और WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, वूकॉमर्स के अंदर, यहाँ पर सैंपल डाटा के अंदर ये हमारे पास सैंपल प्रोडक्ट्स.csv फाइल है। ओपन करेंगे इसको, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है आपकी तो डेफिनेटली इस बॉक्स को आपने चेक नहीं करना, लेकिन अगर आपके पास कुछ सेम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडिड है तो इसको चेक करके आप उनको अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करके शो एडवांस भी ऑप्शन कर सकते हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फीचर आ रहे हैं। कॉलम नेम ID इसको मैप कर दो, ID से टाइप SKU, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने रहने देना, इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना है रन द इंपोर्टर। तो ये इंपोर्टर कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, और ये आपको डाउनलोड करके देगा इनकी डेमो प्रोडक्ट्स विद देयर इमेजेस, क्योंकि इमेजेस के लिंक्स मौजूद हैं तो इसलिए थोड़ा सा इस पे टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट कंप्लीट, 25 प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ क्लिक व्यू प्रोडक्ट्स पर, तो ये हमें ले जाएगा प्रोडक्ट्स के पेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास पब्लिश हो चुके हैं। टोटल 18 प्रोडक्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। 25 उसने इसलिए कहा कि कुछ वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें, तो उनको भी उसने उसमें इंक्लूड कर दिया। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, ये इसमें 18 से लेकर $45 तक है, तो ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो अब इन प्रोडक्ट्स को चलिए सबसे पहले हम व्यू करते हैं। तो यहाँ वूकॉमर्स में जाएंगे तो विजिट स्टोर पर करेंगे, तो ये इसने एक डिफ़ॉल्ट पेज बनाया होगा, तो उस पर हमें यहाँ पर पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट मिल गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की 2017 थीम में है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास परमालिंक्स में आएंगे। तो यहाँ पर हम अपने परमालिंक्स को पोस्ट नेम पर सेटअप कर देंगे, और इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के नाम पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको सेव चेंजेस करेंगे। अब अगर मैं विजिट स्टोर करता हूँ तो इससे पहले हमें यहाँ पर पोस्ट टाइप प्रोडक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब यहाँ पर शॉप लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमने परमालिंक्स को चेंज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं आपने उस वर्डप्रेस की बिगनर्स की सीरीज में। अब वो देख सकते हैं कि परमालिंक क्या होता है, उसको कैसे सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं। तो अब मैं जाता हूँ थीम्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। तो ऐड न्यू पर जब क्लिक करूंगा तो ये हमें उस पे सेटअप पे ले जाएगा जहां पर सारी थीम्स ऑनलाइन आपको मिलेंगी। तो यहाँ से पॉपुलर थीम में जाएंगे हम। तो
तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ आई थिंक नंबर होगा इस ओशन WP थीम का। तो लेट इट टू बी लोडेड, और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो है 2017 है, फिर मिन्स है, फिर स्टाउट है, उसके बाद 2016 है, और फिर उसके बाद ओशन WP है। अब अगेन आप इसको यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इनकी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर। यहाँ पर आप जाएं मेन ओशन WP पे, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा, और मैनुअली डाउनलोड करके आप इसको थीम्स के फोल्डर में सेव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉलेशन के बाद ये मुझे बताएगा कि कुछ आपको प्लगइन्स चाहिए, वो प्लगइन्स इसके साथ रिकमेंडेड प्लगइन्स है, वो भी आप इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और ये डाउनलोड हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर, या जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहें वहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट करके फिर आप इसका जो फोल्डर है उसको WP कंटेंट के अंदर थीम्स के फोल्डर में सेव कर दें। तो ये अभी इंस्टॉल हो रही है, लेट इट टू बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है। यहाँ पर इंस्टॉल का टिक मार्क भी आ रहा है और लिखा हुआ भी आ रहा है, और यहाँ पर अब मैं क्लिक करूंगा एक्टिवेट पर, और इस थीम को मैं एक्टिवेट कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, उसने कहा कि दीज थीम्स रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स। तो चलिए इन प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे, और यहाँ पर मैं इसको चेक ऑल करता हूँ, बल्क एक्शन में जाके इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल पे और कर देता हूँ अप्लाई। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, और जिन वर्डप्रेस रिपोजिटरीज में से फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो प्लगइन्स हैं जो रिकमेंडेड हैं ओशन WP की तरफ से, ये वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ओशन डेमो इंपोर्ट है और ओशन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसकी मदद से हम इसके डेमो कंटेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं इनसाइड ओशन WP। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्लगइन्स हैं, द इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्टेड, सो इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग प्लगइन्स। तो यहाँ पर सारे प्लगइन्स के साथ आपको ग्रीन साइन नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि वो इंस्टॉल हो चुके हैं प्लगइन्स। सिर्फ और सिर्फ सेम एक एरर आ रहा होगा आपको sprintf का। तो ये बेसिकली मेरे पास चूंकि वर्जन 7.2 इंस्टॉल्ड है, तो शायद उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। इस पर मैंने कोई ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं किया कि ये एरर क्यों आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इंस्टॉलेशन में, तो इसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल। अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रिटर्न टू द डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो वूकॉमर्स का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि वूकॉमर्स के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या उसमें हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर इससे पहले यहाँ पर वो कह रहा है कि वेलकम टू वूकॉमर्स विश लिस्ट प्लगइन, सो यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट, तो रन द सेटअप विजिट। तो चलिए विश लिस्ट का जो है वो भी हम सेटअप कर लेते हैं। विश लिस्ट जो है कि आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, आपने सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कंटिन्यू और कंटिन्यू एंड देन रिटर्न टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, दैट्स इट। अगर आप ये प्लगइन भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वेरिएशन इमेज गैलरी प्लगइन, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे पास वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं आपको इसी क्रैश कोर्स में मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वूकॉमर्स की मैनुअली सेटिंग्स कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और क्या क्या उसमें फीचर्स हैं। तो इससे पहले कि हम वूकॉमर्स की प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखें, उसके कुछ सेटिंग्स हैं जो हम उनको स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें ग्रिप आ जाए वूकॉमर्स पर कि किस तरीके से हम सेटिंग्स उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा वूकॉमर्स के मेन्यू में और सबसे पहले मैं एंड से स्टार्ट करता हूं, बॉटम से। इसमें हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंशंस का। तो एक्सटेंशंस बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एनहेंसमेंट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, पेमेंट्स के लिए, प्रोडक्ट्स टाइप के लिए, शिपिंग, स्टोर मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास एक्सटेंशंस मौजूद हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं वूकॉमर्स के साथ और फीचर्स को एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें जो एक्सटेंशंस हैं वो पेड हैं, ठीक है। ये यहाँ पे गेट द ऑफिशियल वूकॉमर्स थीम तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नीचे चलते जाएंगे तो यहाँ पर जो मोस्टली आपको मिलेंगी वो जो है पेड मतलब थीम्स हैं, पेड प्लगइन्स हैं, वही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ऑल में चले जाएं तो यहाँ पर तमाम प्लगइन्स मिलेंगे जो कि पेड भी होंगे, फ्री भी होंगे उनमें से। तो ये देख सकते हैं आप, स्ट्राइप पेमेंट है, अमेजोन पे है, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, गूगल एनालिटिक्स, वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शन,
सो लेट कस्टमर सब्सक्राइब टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड पे ऑन अ वीकली, मंथली, एनुअल बेस। तो यहाँ पर बेशुमार हमारे पास फीचर्स हैं। आप पेमेंट गेटवेज ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पेमेंट्स में जाता हूँ, जैसे मैंने विजिट के दौरान आपको बताया था, तो ये हमारे पास पेमेंट गेटवेज हैं। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं विद फ्यू क्लिक्स। ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो फेसबुक पर उनको सेंड कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स की मदद से, मेलचिम्प जो हमने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी, डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हैं, बल्क डिस्काउंट, रोल बेस्ड प्राइसिंग एंड मच मोर। ये सब्सक्रिप्शंस के लिए होता है। अगर किसी ने आपसे सब्सक्रिप्शन जिस किस्म की लिया है उस हिसाब से उसको आप प्राइसिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा अभी इस सीरीज का मकसद नहीं है। तो ये एक्सटेंशंस हैं, यही मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद हम जाते हैं स्टेटस में। तो स्टेटस में बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि जो आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है क्या वो वूकॉमर्स के साथ मैच कर रही है। जो ग्रीन्स हैं और नॉट ग्रीन्स हैं वो फीचर्स ओके हैं, और जो रेड में होंगे वो क्वेश्चन होंगे कि आपने इसको कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, इट मीन्स इट इज़ फाइन, वर्डप्रेस वर्जन फाइन, वर्डप्रेस की मेमोरी लिमिट फाइन है, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री एमडीबी भी आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पर मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स बाय मेलचिम्प नॉट टेस्टेड विद द एक्टिव वर्जन ऑफ वूकॉमर्स। वो ये कह रहा है कि जो मेलचिम्प का वर्जन 2.1.9 है वो भी टेस्टेड नहीं है वूकॉमर्स के साथ। मतलब आप ट्राई कर लें, इसका मतलब है काम शायद करे ना करे, उनको डाउट है, लेकिन आई एम श्योर ये काम करेगा। और ओशन WP इज वर्किंग। तो यहाँ पर एक और कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पेज नॉट फाउंड, मतलब आपका शॉप का बेस पेज क्रिएटेड है, कार्ट पेज क्रिएटेड है, चेकआउट पेज क्रिएटेड है। तो बेसिक यही 3 पेजेस होते हैं, शॉपिंग पेज, कार्ट पेज और चेकआउट पेज। ये आपके पास 3 पेजेस होते हैं। फिर टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब है कि जो न्यू लॉज ऑफ यूएस यूरोपियन गवर्नमेंट के हैं कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन जरूर मेंशन करें कि ये रिटर्न की क्या पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट सेंड करने की क्या पॉलिसीज हैं, रिकवरी की क्या पॉलिसीज वगैरह वगैरह। तो अब मुझे इसकी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरा जो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने 4 ऐसे फाइल्स हैं जो आपने ओवरराइड की हैं वूकॉमर्स की। एक minicart.php, एक कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट.php, एक loopstart.php और एक सिंगल प्रोडक्ट title.php। ये ओशन थीम ने अपडेट किया, मैंने नहीं की, इसलिए कि ताकि इसको वो अपनी मर्जी से चेंज कर सके, इसके लुक एंड फील को, वूकॉमर्स के सिंगल प्रोडक्ट पेज को। तो खैर एनीवेज, अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ व्यू स्टोर पर, तो यहाँ पर हमारे पास डेमो प्रोडक्ट्स अब ये जो आ रही हैं, ये आ रही हैं हमारी किसकी मदद से, ओशन WP की मदद से, जो डिफॉल्ट उसकी टेम्पलेटिंग है। ठीक है। तो अभी हमने इंपोर्ट नहीं किए कंटेंट्स को, डेमो कंटेंट्स को। तो चलिए अब हम ओशन WP थीम के जो डेमो कंटेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे, आई थिंक इसका टूल्स के अंदर इंपोर्ट नहीं, इसके अंदर नहीं, थीम पैनल में ऑप्शन है इंस्टॉल डेमोज का। जैसे ही हम इस पे इंस्टॉल डेमोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे डेमोज आ जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल है। इसमें मैं जाऊंगा ई कॉमर्स पर। तो ई कॉमर्स में हमारे पास एक सिंपल है, एक हमारे पास स्टोर है और एक लिंगरी के नाम से, मतलब वो जो लेडीज की लिंगरीज वगैरह आती हैं उनका। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ ये वाला। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद इंपोर्ट द स्टोर डेमो कंटेंट। इसके लिए वो कह रहा है कि ओशन एक्स्ट्रा एक्टिवेटेड है, हमें चाहिए ओशन कस्टम साइड बार, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, ओशन सोशल शेयरिंग, ओशन स्टिक एनीथिंग, एलिमेंटर वो इंस्टॉल्ड है, कॉन्टैक्ट फॉर्म साइमन चाहिए, वूकॉमर्स चाहिए, वूकॉमर्स वेरिएशन स्विचेस चाहिए, और ओशन स्टिकी हेडर, एलिमेंटर विजेट्स, फुटर कॉलर। ये आप आई थिंक ये पेड एड-ऑन्स हैं, जो इंस्टॉल नो है वो हम सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे सबको। तो ये अब एक्स्ट्रा कुछ प्लगइन्स हैं जो कि ओशन एक्स्ट्रास के बाद आए हैं, तो ये हमें चाहिए, ये मैं अब इंस्टॉल कर रहा हूं। तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। तो यहाँ पर वो सारे प्लगइन्स अब इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर स्टेप है गो टू द नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, इंपोर्ट XML डाटा, पेजेस, पोस्ट, इमेजेस, मेन्यू, सब कुछ वो एक्सपोर्ट करेगा। और इसके बाद उसकी कस्टमाइजर की सेटिंग और विजेट्स वगैरह सारे इंपोर्ट करेगा फ्रॉम द वेबसाइट। तो मैं कहता हूँ इंस्टॉल दिस डेमो, इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर अब ये जो बार है ये चल रही है, ये बार जैसे ही कंप्लीट होगी हमारी जो डेमो कंटेंट्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे सक्सेसफुली।
तो हमारा जो डेमो कंटेंट्स हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अब डेमो इंपोर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पर। मेरा इस पर टाइम लगा था आई थिंक 9 मिनट्स, तो वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी डिपेंड कर सकता है और अगर बहुत ज़्यादा हैंग हो जाए तो आप उसको स्टॉप करके दोबारा से इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं अगर दरमियान में इंटरनेट इंटरप्ट हो जाए। तो मेरा सक्सेसफुली डेमो कंटेंट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सी द रिज़ल्ट, तो ये जो वेबसाइट है अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सेम इसका वही डेमो कंटेंट है जो आपने देखा था यहाँ पर store.oceanwp.org पे। तो ये वाला सेम जो डेमो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेजेस जो बने हैं ये एलिमेंटर प्लगइन में बने हैं। तो आप इसके लिए सीखेंगे एलिमेंटर प्लगइन्स को। तो चूंकि इसमें हम थीम कस्टमाइजेशन पे नहीं बल्कि वूकॉमर्स पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप साइड बार शॉप में देखें तो हमारे पास डिफरेंट काइंड की शॉप्स आएंगी, जैसे कि राइट साइड बार है, फुल विड्थ है, सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट और एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। मतलब उसके हमें लेआउट बताएगा कि अगर फुल विड्थ में ये कैसे हमें प्रोडक्ट्स शो होंगी। तो ये फुल विड्थ में इस तरीके से ये एक टेम्पलेट होगा जो आप यूज़ कर सकते हैं शॉप के लिए। फिर इसके बाद अगर आप सिंपल प्रोडक्ट देखेंगे तो कैसे वो शो होती है, तो ये हमारी सिंपल प्रोडक्ट है। इसमें लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रही हैं, दरमियान में कंटेंट है और राइट साइड पे उसका इमेज है और इधर उसका कंटेंट आ रहा है। तो ये इसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे पास वो शेयरिंग वाले ऑप्शंस हैं। तो खैर ये है हमारे पास थीम। अब चूंकि इस ट्यूटोरियल का जो मकसद है वो ये है कि आप किस तरीके से वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस वूकॉमर्स से रिलेटेड, ताकि आप अब ये हमारा स्टोर कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, आप मेन्यूज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा, यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास थीम पैनल भी मौजूद है। इस OceanWP हमें यहाँ पर थीम पैनल भी देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपलोड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, फेवरेट आइकन, प्राइमरी कलर चूज़ कर सकते हैं, टाइपोग्राफी सेटअप कर सकते हैं, टॉप बार ऑप्शंस जो कि यहाँ पर ऊपर यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, कॉन्टैक्ट अस, शॉपिंग कार्ट, माई अकाउंट, और यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के आइकन नज़र आ रहे हैं। इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज यू वांट देम। लेकिन हमारा इस ट्यूटोरियल का मैं अगेन बताता चलूँ मकसद है वूकॉमर्स, ना कि थीम कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वूकॉमर्स में सबसे पहले हमने देखा था एक्सटेंशंस को, फिर हमने देखा था उसके स्टेटस को। अब हम बात करते हैं इसके सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 5 मेजर 7 आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 मेजर टैब्स हैं और आगे फर्दर हर टैब के अंदर 3 से 4 फर्दर शॉर्ट टैब्स हैं। जैसे जनरल के अंदर कोई एक्स्ट्रा टैब नहीं है। इसके अंदर आप स्टोर का एड्रेस दे सकते हैं जो हमने स्टार्ट पे सिलेक्ट किया था विजिट के साथ। तो यहाँ पर कंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई और ही कंट्री आ रहा है, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री। तो पाकिस्तान के हमारे पास पंजाब है तो ये सिलेक्ट कर ले, क्योंकि झेलम जो सिटी है वो पंजाब में आता है, इसलिए मैं पाकिस्तान से पंजाब सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका सिंध में है कोई स्टोर है या खैबर पख्तूनख्वा में है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलिंग लोकेशन अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप किस किस कंट्री में सेल कर सकते हैं। तो सेल टू ऑल कंट्रीज नहीं हम करते, हम यहाँ पे करते हैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्री या सेल टू ऑल एक्सेप्ट फॉर। अब ये 2 ट्विस्टर्स हैं, इसमें ट्विस्ट हैं। पहला ऑप्शन अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं कि सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, इसमें आप जो जो कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसमें आप सेलिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्ट फॉर। फिर अगर सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं पाकिस्तान में सिर्फ इसको सेल करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा मैं किसी दूसरे कंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना चाह रहा। ठीक हो गया। फिर शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। अब सेल टू में हमने पाकिस्तान क्लिक किया तो शिपिंग का लोकेशन भी हमारी पाकिस्तानी होगी, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, शिप टू ऑल कंट्रीज़ कर सकते हैं। शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशंस। चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तो हम यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशंस को। तो ये आप उस वक्त फीचर सिलेक्ट करते हैं जब आप कोई चीज़ शिप नहीं करना चाह रहे, तो शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू कर दें। फिर डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन जियो लोकेट कर दें।
सो यहाँ पर आप इसके बाद एनेबल टैक्स रेट, अगर आप कोई टैक्स रेट लगाना चाह रहे हैं तो उसको एनेबल कर दें। कूपन्स, अगर आप जैसे आप Vraz.pk पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कूपन्स का ऑप्शन मिलता है कि ये कूपन ऐड करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप एनेबल कर सकते हैं कूपन्स को। कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंशली, अगर आप एक से ज़्यादा कूपन अप्लाई करते हैं तो उनके वो उसी ऑर्डर में अप्लाई करेगा उन पर। व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन्स, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on। मतलब अगर आपने दो कूपन लगाए हैं, एक पे 50% डिस्काउंट है, एक पे 20% डिस्काउंट है, तो पहले वो फुल प्राइस पे 50% डिस्काउंट देगा, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टोटल प्राइस बचेगी उस पर 20% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप उस पर कूपन अप्लाई कर सकते हैं। करेंसी में हमने करेंसी सिंबल सेलेक्ट किया और हमारा जो करेंसी सिंबल होता है वो राइट या लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 1000 सेपरेटर है, डेसिमल सेपरेटर, तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ चेंजेस को। तो ये हमारे पास स्टोर एड्रेस जो है वो सेटअप हो गया। अब यहाँ पर वो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की टैब पे जाते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर हमारे पास फर्दर 3 ऑप्शंस हैं, जनरल, इन्वेंट्री और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। जब आपने रन किया था विजिट, उसमें हमने सेल किया था कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों सेल करेंगे। तो जनरल में हमारे पास है कि शॉप का पेज कौन सा है, तो हमने शॉप पेज सेलेक्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट का बिहेवियर क्या होना चाहिए कि जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करें कार्ट में तो वो क्या करे, तो यहाँ पे हमने लिखा है एनेबल अजैक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव्स, कि जब आप किसी प्रोडक्ट को ऐड करें तो वो डायनेमिकली अजैक्स के थ्रू उसके अंदर ऐड हो जाए, पेज रिफ्रेश ना हो। या फिर हम ये कह सकते हैं रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, ये मोस्टली अनचेक्ड ही होता है। फिर ये मेजरमेंट हमने सेटअप की थी। फिर एनेबल रिव्यूज, कि एनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज, अगर कोई बंदा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बाद उस पर वो रिव्यू दे सकता है कि आया जो उसको प्रोडक्ट मिली वो अच्छी थी, ठीक थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, स्टार उसको दे सकता है। तो ये देख सकते हैं प्रोडक्ट रेटिंग और एनेबल रिव्यूज। अगर आप ये एनेबल करना चाह रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन एनेबल कर दें। अब रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, तो रिव्यू तो हर कोई दे सकता है, तो हम इसको अनचेक ही रखेंगे। तो इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल। फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री बेसिकली आपका स्टॉक है। तो मैनेज स्टॉक, एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो बताएंगे कि उसका स्टॉक कितना है आपके पास। मतलब आपने एक प्रोडक्ट ऐड की, सपोज आपने आईफोन मोबाइल ऐड किया, तो आपको बताना होगा कि आपके पास 50 क्वांटिटी है, 60 है, जितनी भी है, क्योंकि फिर वो कॉमर्स खुद उसको देखेगा कि कितनी परचेजिंग हो चुकी है, और जैसे ही वो लो स्टॉक में जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और एनेबल आउट ऑफ स्टॉक की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो लो स्टॉक कब हो, जब 2 प्रोडक्ट रह जाएं तो आपको एनेबल कर देगा एक नोटिफिकेशन कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, ये लो ऑन स्टॉक है। और जैसे वो 0 थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट खत्म हो चुकी है, स्टॉक में से सारी परचेज कर ली गई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, कि जैसे ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो वो उसको हाइड कर दे ताकि वो शो ही ना हो, लोग उसको खरीद ही ना सके क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। और इसके बाद स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये इसका फॉर्मेट है। ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक फॉर एग्जांपल, तो ये क्लाइंट को इससे पता भी चलेगा कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं जितनी वो खरीद सकता है। तो ये हम इस पर भी सेव चेंजेस कर देते हैं। फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्लाइंट को लिंक दे सकते हैं या उनको ईमेल में उसका लिंक भेज सकते हैं जिससे वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो इसका ये तरीका उसने मेथड बताया कि फोर्स डाउनलोड, एक्सेल रीडायरेक्ट, सेंड फाइल रीडायरेक्ट ओनली। मतलब उसके रीडायरेक्ट ओनली का मतलब है कि उसको सिंपली जहाँ पे उसकी वो लिंक पड़ा हुआ वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दो। और ये डिफरेंट मोड्स हैं 3 आपके पास। फोर्स डाउनलोड जो डिफॉल्ट है। फिर उसके बाद एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है कि जब वो डाउनलोड करना चाहे तो उसको लॉगिन होना चाहिए। तो डाउनलोड रिक्वायर्ड लॉगिन। सपोज वो क्लाइंट किसी दूसरे को वो डाउनलोडेबल लिंक अगर भेजता है कि ये लो यहाँ से डाउनलोड कर लो, तो उसको वो लॉगिन होना पड़ेगा, साथ उसको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी देने पड़ेंगे तभी वो उसको डाउनलोड कर सकता है। तो आफ्टर पेमेंट ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स होगी। फिर इसके बाद आती है बारी शिपिंग की। तो शिपिंग में हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान सिलेक्टेड है और फ्री शिपिंग है थ्रू आउट द पाकिस्तान। अदर जो है यहाँ पर वो डिसेबल हो चुका है क्योंकि हम अदर किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे। अगर आप सेल करना चाहें तो ऐड शिपिंग जोन और भी कर सकते हैं। फिर शिपिंग के ऑप्शंस हैं हमारे पास। एनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज एंड हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एड्रेस इज एंटर्ड, डिफॉल्ट कस्टमर शिपिंग एड्रेस, मतलब कैलकुलेशंस हैं ये। फिर शिपिंग डेस्टिनेशंस हैं, डिबग मोड है।
तो डिबग मोड क्या करता है, शिपिंग डिबग टू शो मैचिंग शिपिंग जोन्स एंड बाईपास शिपिंग रेट कैशे। तो अगर कैशे में कोई चीज़ आ जाए तो उसको वो डिसेबल कर देगा अगर आपने डिबग मोड ऑन किया होगा, तो इसको अनचेक ही रहने दें। तो यहाँ पर फोर्स शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग है, जो भी उसका बिलिंग एड्रेस होगा वहाँ पर आप इसको भेजना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हमने दिया कि कस्टमर बिलिंग एड्रेस हो, लेकिन वो उसको चेंज करना चाहे तो शिपिंग एड्रेस को चेंज भी क्लाइंट कर सकता है। मतलब हो सकता है वो पाकिस्तान में बैठा हो लेकिन प्रोडक्ट वो यूके में सेंड करना चाह रहा हो तो वो कर सकता है, लेकिन चूंकि हमने सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो वो पाकिस्तान के एक सिटी से दूसरे सिटी में सेंड कर सकता है। सपोज वो जेलम में बैठा है और वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है लेकिन उसको सेंड करता है लाहौर के एड्रेस पर, तो वो उसको सेंड कर सकता है। तो शिपिंग डेस्टिनेशन ये चीज़ है। फिर हमारे पास डिफरेंट शिपिंग क्लासेस हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर कोई शिपिंग क्लास ज़रूरत नहीं है हमें, उसको आप अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट्स की बात करें तो हमने विजिट के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया था, आप पेपाल कर सकते हैं, चेक पेमेंट्स, और इसके अलावा आप एडिशनल प्लगइन्स भी इंस्टॉल जैसे जैसे करते जाएंगे पेमेंट के तो वो यहाँ पर उनके ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाते हैं तो गेस्ट चेकआउट अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, मतलब वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। तो यहाँ पर हम अगर क्लाइंट ने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है और जब वो एज अ गेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है तो उसको अलाउ करें कि भाई वो अपने अकाउंट से लॉगिन हो सकता है। तो अकाउंट क्रिएशन अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अगर क्लाइंट अपना अकाउंट बनाना चाह रहा है ड्यूरिंग चेकआउट तो वो बना सकता है, इसको अलाउ कर दें। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, तो वो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर माई अकाउंट में जाता है तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अकाउंट एंड इरेजर रिक्वेस्ट रिमूव पर्सनल, अगर कोई क्लाइंट अपना अकाउंट रिमूव करने की रिक्वेस्ट करता है तो क्या होगा, उसके लिए हम कर सकते हैं कि रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स, रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स। तो हम इसको रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स कर देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि वो क्लाइंट परचेजिंग करने के बाद अपना अकाउंट रिमूव करता है तो इसको, इन दोनों ऑप्शन को आप चेक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट इनको अनचेक ही रहना चाहिए। तो ये हमारी है प्राइवेसी पॉलिसी, आप इसमें यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहें फर्दर ऐड कर सकते हैं। पर्सनल डाटा रिटेंशन, मतलब जब चूज हाउ लॉन्ग टू रिटेन पर्सनल डाटा व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, लीव द फॉलोइंग ऑप्शन ब्लैंक टू रिटेन द डाटा इनडेफिनेटली। मतलब जब आपका डाटा प्रोसेसिंग हो जाता है तो उसके प्रोसेसिंग होने के बाद, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कितने दिनों तक डाटा, उसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास डाटाबेस में सेव होनी चाहिए। इसको हमने अनलिमिटेड रखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब ईमेल्स की बात करते हैं, तो जब से कोई क्लाइंट ईमेल न्यू ऑर्डर प्लेस करता है या कहीं कैंसिल करता है या फेल कोई ऑर्डर होता है या ऑर्डर ऑन होल्ड होता है या प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है या कंप्लीटेड ऑर्डर या रिफंड ऑर्डर, तो उस पर डिफरेंट ईमेल्स सेंड होती हैं क्लाइंट्स को। ये कस्टमर को ईमेल जाएगी, ये सारी कस्टमर्स की ईमेल्स हैं कि जैसे ऑर्डर ऑन होल्ड जाता है तो उसको एक ईमेल चली जाएगी, प्रोसेसिंग जब होगी तो उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा 3 ईमेल्स एडमिन को जाएंगी इस एड्रेस पर कि न्यू ऑर्डर प्लेस हुआ है, कैंसिल कोई ऑर्डर हुआ है या फेल कोई ऑर्डर हुआ है। तो ये हमारे पास ईमेल्स हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा इस ट्यूटोरियल क्रैश कोर्स का स्कोप नहीं है। तो इसके बाद हम एडवांस्ड फीचर्स में जाते हैं। तो एडवांस में हमारे पास पेज सेटअप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। अब यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होगा। तो पे, ऑर्डर रिसीव्ड, ऐड पेमेंट, जो चेकआउट एंड पॉइंट्स हैं ये हमारे पास, डिलीट पेमेंट मेथड वगैरह, ये सारे आपने एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देने हैं। तो इसको सेव चेंजेस करेंगे तो ये हमारा जो है सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप कूपन्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कूपन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी कूपन आप क्रिएट करना चाहें आप उसको क्रिएट कूपन पे क्लिक करें, यहाँ पर उसका नाम दें, डिस्क्रिप्शन दें, उसकी सेटिंग्स करें कि जनरल में फिक्स कार्ड डिस्काउंट है कि फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट या देना चाह रहे हैं या परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, किस किस्म की, और इसके यूजेज रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, मिनिमम स्पेंड कितना करे तो तब वो कूपन अप्लाई हो। जैसे आपने अक्सर उस पर देखा होगा draz.pk पे के एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करें, उसके बाद ये कोड एंटर करें तो वो कहता है जी भी आपने 2000 से कम की अगर परचेजिंग किया तो ये कूपन काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा पे काम करेगा। तो तब इसमें यूजेज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद उसकी यूजेज लिमिट पर कूपन, अनलिमिटेड यूजेज, मतलब आप 5-6 कूपन जैसे वो यूज़ होते हैं आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। तो एक यूज़र कितनी दफ़ा वो कूपन यूज़ कर सकता है वो भी आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एक यूज़र 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ कर सकता है उस कूपन को। तो ये हमारे पास कूपन्स हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो जितने भी ऑर्डर्स होंगे प्रोसेसिंग में, ऑन होल्ड, कैंसल या
कंप्लीटेड वो यहाँ पर आपको लिस्ट उनकी मिल जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पर एक न्यू टैब है रिपोर्ट्स की, जहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे रिपोर्ट्स शो होंगी। लास्ट 7 डेज, दिस मंथ कितनी आपने सेल की, लास्ट मंथ कितनी की, इस पूरे साल में आपने कितनी सेल की, वो आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप कस्टम डेट और टाइम भी दे सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV में। तो सेल्स बाय प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, सेल्स बाय कैटेगरी, कूपन बाय डेट, कस्टमर डाउनलोड्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह कस्टमर से रिलेटेड इस साल पूरा आप देख सकते हैं, कस्टमर सेल्स, गेस्ट सेल्स कितनी हुई, कस्टमर सेल्स कितनी हुई। फिर आप स्टॉक की अपनी देख सकते हैं, यहाँ पर कौन, अगर आपके पास कोई आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगी। मोस्ट स्टॉक्ड प्रोडक्ट्स ये है हमारे पास, इसके 518 यूनिट्स इन स्टॉक हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स। ये हमारे पास है वूकॉमर्स की सेटिंग। इसके अलावा भी हमारे पास अपीयरेंस के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर भी कस्टमाइज में हमारे पास कुछ वूकॉमर्स की सेटिंग्स होंगी जो कि इस थीम से रिलेटेड है। मतलब हो सकता है कोई आप और थीम यूज़ करें तो उसमें वूकॉमर्स की वो सेटिंग्स ना हो। तो OceanWP थीम चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस थीम से रिलेटेड अगर कुछ कस्टमाइजेशन के वूकॉमर्स से रिलेटेड ऑप्शंस हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस कस्टमाइज़र में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर लास्ट में आपको नीचे ये वूकॉमर्स देख सकते हैं, आपके वूकॉमर्स आपको यहाँ पर ये स्टोर नोटिस, जनरल, मेन्यू कार्ट, आर्काइव, सिंगल प्रोडक्ट कार्ट, चेकआउट, एडवांस स्टाइलिंग, आप किस किस्म की स्टाइलिंग, ऑन सेल बैज, ऑन सेल बैकग्राउंड किस तरह का हो, ऑन सेल कलर कैसा हो, आउट ऑफ स्टॉक बैकग्राउंड कैसा हो जाए, तो ये सारे आप कलर्स वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये इसकी कस्टमाइजेशन है वूकॉमर्स की यूजिंग OceanWP। तो दोस्तों ये है हमारे पास वूकॉमर्स की सेटिंग। डेफिनेटली मैं इसमें इतनी डेप्थ में नहीं गया, इसकी वजह यह है कि मेरा ये क्रैश कोर्स आपको वूकॉमर्स स्टोर सेटअप करने में है, ना कि उसकी डिबगिंग में है या कस्टमाइजेशन में। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास प्रोडक्ट्स के, अब यहाँ से हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स पे पहले क्लिक करेंगे। तो ऑल प्रोडक्ट्स में हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके रेटिंग्स जो हैं, स्टार्स रेटिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी आ जाएंगी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई हैं। हम यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स, और जो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करके सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम तमाम प्रोडक्ट्स को या ऐसी प्रोडक्ट्स जो सिर्फ पब्लिश्ड हैं वो देख सकते हैं। उनको हम सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, उनके नेम के हिसाब से देख सकते हैं। अब ये सॉर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऐड न्यू क्लिक करते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको वही मिलेगा, और अगर आप ऐड न्यू यहाँ पर क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट अब ऐड करने का ऑप्शन आपके पास आ गया। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऐड करना और पोस्ट क्रिएट करना वर्डप्रेस में वो इक्वल है। अगर आपने मेरी वर्डप्रेस की बिगनर्स की सीरीज देखी है और उसमें पोस्ट वाला ट्यूटोरियल आपने देखा हुआ है, पोस्ट के ऑप्शंस क्या क्या, तो बेसिकली इसमें भी वही पोस्ट के ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट के अंदर भी स्वाय चंद एक्स्ट्रा ऑप्शंस के जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ये तो OceanWP की सेटिंग है, इसको हम नहीं देखते। ये प्रोडक्ट डाटा सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप्ड प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट्स है, या वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं। तो वूकॉमर्स जैसे कि मैंने बताया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें सपोर्ट करता है, जिसमें एक सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप्ड प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट है, या वेरिएबल प्रोडक्ट है। उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करते हैं वो फिर आप बताते हैं कि वो प्रोडक्ट एक वर्चुअल प्रोडक्ट है या एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। वर्चुअल प्रोडक्ट ऐसी होती है, कोई सर्विस हो सकती है, ये और डाउनलोडेबल दोनों ये शिफ्ट नहीं होती, बल्कि ये दोनों आपको, इवन वर्चुअल तो डाउनलोडेबल भी नहीं होती। वर्चुअल मतलब आप ये कहते हैं कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उसके लिए वर्चुअल का ऑप्शन यूज़ करेंगे, और अगर डाउनलोडेबल है तो आप डाउनलोडेबल उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रोडक्ट के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सिंपल प्रोडक्ट में जनरल में हमारे पास उसकी रेगुलर प्राइस है और सेल्स प्राइस है। अगर आप सेल्स प्राइस में कुछ भी एंटर नहीं करेंगे तो वो हमारी डेफिनेटली एक रेगुलर प्रोडक्ट होगी, लेकिन जैसे ही आप सेल्स प्राइस में कोई सेल्स प्राइस उसकी ऐड करोगे तो हमारे पास एक सेल्स प्रोडक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है, SKU होता है सिस्टम। इसका अगर हम यहाँ पर आपको क्लिक करें तो यहाँ पर ये इसका एक सिक्योरिटी यूनिट होता है, एक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है SKU। इसको हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ SKU रेफर टू स्टॉक कीपिंग यूनिट।
a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased. तो उसके बाद मैनेज स्टॉक, एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल, मतलब ये जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया है इसको आप प्रोडक्ट लेवल में मैनेज करना चाह रहे हैं। एक होता है प्रोडक्ट लेवल, एक होता है टोटल आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल करता हूँ तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। और अलाउ बैक ऑर्डर्स, डू नॉट अलाउ बैक ऑर्डर if managing stock this control whether or not back order is allowed if enabled stock quantity can go below 0। तो यहाँ पर अगर मैं अलाउ कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि अब यूज़र जो है वो अगर स्टॉक 0 है तो भी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और इसके बाद अगर अलाउ करता हूँ वो साथ नोटिफाई भी करता हूँ तो इसका मतलब है कि नोटिफाई द कस्टमर कि आपका ऑर्डर तो रिसीव हो गया लेकिन अभी वो प्रोडक्ट स्टॉक में मौजूद नहीं है। सो इसके अलावा आप एनेबल दिस ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम टू बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर, मतलब बास प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं आप मल्टीपल सेल नहीं करना चाह रहे, मतलब एक यूज़र एक ही वो ऑर्डर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता, तो आप इस चेक बॉक्स को एनेबल कर सकते हैं। मतलब एक दफ़ा वो एक ही प्रोडक्ट ऐड होगी, नेक्स्ट टाइम वो एज अ सेपरेट प्रोडक्ट ऐड होगी। तो ये हमारे पास सोल्ड इंडिविजुअली का ऑप्शन है। फिर शिपिंग का ऑप्शन है। शिपिंग में आप उसका वेट बता सकते हैं, डायमेंशंस बता सकते हैं, उस पर कौन सी शिपिंग क्लास अप्लाई होगी। हमने कोई शिपिंग क्लास ऐड नहीं की इसलिए नो शिपिंग क्लास है। आप यहाँ पर उसका वेट बता देंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह उस प्रोडक्ट की बताएंगे। फिर उस प्रोडक्ट के साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट लिंक्ड हैं, वो दो किस्म की होती हैं, एक अप सेल प्रोडक्ट और एक क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स। अप सेल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? अप सेल अगर यहाँ पर देखें, आर प्रोडक्ट विच यू रिकमेंड इंस्टेड ऑफ द करंटली व्यूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और बेटर क्वालिटी और मोर एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट्स उनको लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी लेटर ऐड करेंगे तो उससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगी। फिर क्रॉस सेल से मुराद है आर प्रोडक्ट विच यू प्रोमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट, मतलब आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड की है क्लाइंट ने, तो उसके इक्विवेलेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो भी ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि कलर, उसका साइज़, उसका वेट, उसकी डायमेंशन वगैरह वगैरह जो भी हैं उसके, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, कलर और उसका साइज़। तो इनमें से जो भी हम ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास एडवांस ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप परचेज नोट, मेन्यू ऑर्डर, इनेबल रिव्यूज़ वगैरह इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट, और इस तरीके से हम सिंपल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। फिर इसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट में हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक SKU के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें लिंक्ड प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट्स जो हमें बतानी होंगी वो यहाँ पर हम बताएंगे। तो जैसे ही वो क्लाइंट उस प्रोडक्ट के व्यू पेज पे जाएगा उसको बताया जाएगा कि इस प्रोडक्ट के साथ ये वाली प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगी। सपोज आप एक कैमरा खरीदते हैं यूज़र, तो कैमरे के साथ आप उसको एक स्टिक उसका या एक उसकी वो क्या कहते हैं उसको माइक एक देना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल माइक देना चाह रहे हैं या एक ट्राइपॉड देना चाह रहे हैं, तो वो आप ग्रुप प्रोडक्ट्स में उसको बनाकर एक प्रोडक्ट पैकेज दे देंगे, ताकि ना कि वो अलग से ट्राइपॉड खरीदे, अलग से एक्सटर्नल माइक खरीदे, अलग से कैमरा, अलग से उसका लेंस खरीदे। आप इन 4 प्रोडक्ट्स को अलग अलग भी रख सकते हैं और साथ में इनको ग्रुप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। फिर उसी तरह उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे और उसके एडवांस्ड ऑप्शंस भी, ठीक, राइट। फिर उसके बाद एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली अगर आप अमेज़ॉन, ईबे या आप किसी भी और वेबसाइट जैसे Draaz.pk पर अगर आप एफिलिएट मेंबर रजिस्टर्ड हैं तो वो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट का URL जनरेट करके वो देंगे आपको। वो प्रोडक्ट का URL आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद उसको यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स या जो भी आप मेन्यू देना चाहें उसको दे सकते हैं और उसकी प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पर आप उनकी साइट से उठाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उन्हीं की साइट से आप उसकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है और लिंक्ड प्रोडक्ट के साथ आप ऐड कर सकते हैं अदर एफिलिएट प्रोडक्ट्स। इसके एट्रीब्यूट भी वैसे ही हैं, एडवांस में भी ऑप्शंस हैं वैसे ही। फिर वेरिएबल प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स में आप
उसके डिफरेंट वेरिएशंस डिफाइन करते हैं। बिफोर यू ऐड वेरिएशन यू नीड टू सम वेरिएशन एट्रीब्यूट्स इन द एट्रीब्यूट्स टैब। वो कह रहा है कि सबसे पहले अगर आप कोई वेरिएशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके कुछ वेरिएशंस ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएशंस हैं जो कि हैं ऐड हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर इसको वेरिएशन में वेरिएबल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसको इन्वेंट्री में जाके इसका SKU, शिपिंग, लिंक, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, उसको यहाँ से हम कलर दे देते हैं, ऐड कर देते हैं कलर्स। फिर उसके बाद साइज़, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और कलर की जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपके पास जो अवेलेबल हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। फिर साइज़ में हमारे पास सिर्फ लार्ज और मीडियम है, वो आप सिलेक्ट कर लें। और साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज्ड फॉर वेरिएशंस। तो यहाँ पर आप दोनों चेक करके सेव एट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ये हमारे पास वेरिएशंस के अंदर यहाँ पर आ गए हैं कि तो यहाँ पर क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, तो गो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर 6 वेरिएशंस आर एडिड। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक पे लार्ज है, ये है। इस पे अगर आप कोई इमेज देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे और इसका एक अलग से SKU भी दे सकते हैं और इसकी एक्स्ट्रा प्राइस भी आप रेगुलर प्राइस और उसके बाद सेल्स प्राइस इसकी ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब ब्लैक कलर की जो प्रोडक्ट है उसका जो लार्ज साइज़ है उसका SKU ये है और उसकी प्राइस ये है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और जैसे ही यूज़र ड्रॉप डाउन में से वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा उसके मुताबिक उसका कलर, उसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा और हमें उसकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर जाते हैं प्रोडक्ट्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शॉप पेज है वो हमारे पास ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अगर मैं हमारे पास एक शॉप का पेज भी होगा आई थिंक, तो शॉप 2 का जो पेज है ये हमारे पास एक ऐसा पेज है जिसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर बाय प्राइस, फॉलोअर्स, फिर प्रोडक्ट्स कैटेगरी अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, एक्सेसरीज़ तो सिर्फ एक्सेसरीज़ आ रही हैं। अब अगर मैं क्लोथिंग सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इस तरीके से हमारे पास टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अब सपोज़ मैं इस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं 18 से लेकर 45 तक प्राइस है, तो मैं व्यू प्रोडक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हैंडल विद लोगो, उसको एक ऐड करेंगे और इसको भी एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों की प्राइस ऐड हो गई, हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो इसकी प्राइस 18 है। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग से प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं और उनकी प्राइस 81 ऐड हो चुकी है। हमारे पास 55 प्लस 18 हमारे पास जो प्राइस है वो यहाँ पर 81 ऐड हो चुकी है। अगर मैं व्यू कार्ट करता हूँ तो ये हमारे पास व्यू कार्ट में हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं चेकआउट कर सकता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर अब हमारे पास सारा इसका ऑप्शन है, बिलिंग डिटेल्स, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी खरीदी हैं, उनका प्राइस वगैरह, कैश ऑन डिलीवरी है। और जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, चूँकि मैंने बिलिंग एड्रेस कोई नहीं ऐड किया, तो जो मेरा एड्रेस होगा शिपिंग एड्रेस वही बिलिंग एड्रेस भी होगा। तो इसमें हमारे पास कंट्री सिर्फ पाकिस्तान देख सकते हैं आप सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने एक ही कंट्री सिलेक्ट किया है। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ होंगे तो यहाँ पर उन कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास, मैं इसको ऑटो फिल कर देता हूँ। तो जैसे ऑटो फिल किया, प्लेस ऑर्डर का बटन हमारे पास इनेबल्ड हो गया। हम प्लेस ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर मेरे पास आ गया है, और कब मैंने प्लेस किया है, और ईमेल किया है, टोटल प्राइस और कैश ऑन डिलीवरी है। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट्स वूकॉमर्स में जाऊँ, ऑर्डर्स में जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर 639 है और यहाँ पर भी 639 है। और यहाँ पर ये 1 मिनट अगो और प्रोसेसिंग पे ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर हमारा चला गया प्रोसेसिंग पे। तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ से अब इसको प्रोसेसिंग से इसका स्टेटस चेंज कर देता हूँ कि भाई अभी ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है या सेंड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से भी इनेबल करता हूँ, ऑर्डर डिटेल टू कस्टमर सेंड कर सकता हूँ और अपडेट कर दूँगा, तो उसको ईमेल चली जाएगी। और साथ ही मैं इसको ऑर्डर को कंप्लीट भी कर दिया मैंने। तो ये हमारा ऑर्डर, अगर हम वापस ऑर्डर में जाते हैं तो अब ये देख सकते हैं कि ऑर्डर कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर अब मैं रिपोर्ट्स में जाऊँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली ऑर्डर में शो है। तो दोस्तों ये है हमारे पास वर्डप्रेस और वूकॉमर्स, और इस तरीके से हम वूकॉमर्स में प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। एवरीथिंग इज यूज़र इंटरफेस। और आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने कहीं भी PHP, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की, बल्कि ऑप्शंस को यूज़ करते हुए मैंने सारी सेटिंग्स की है। और अब हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट स्टोर जो है वो सेटअप हो चुका है। और अगर आप ये लोगो वगैरह कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, ये इमेज वगैरह कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप एडिट विद एलिमेंटर करें। तो ये जो पेज है आपका ये एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाह रहे हो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। एलिमेंटर पे अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए कैसे यूज़ करते हैं तो मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, सीजन सेल को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर इसको मैं बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लेआउट क्या है, स्टाइल, स्ट्रेच सेक्शन कर सकता हूँ। तो अपडेट इसको कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मुझे प्रीव्यू करके भी दिखाए। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये स्ट्रेच्ड आइटम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट का ट्यूटोरियल था, क्रैश कोर्स था, जिसमें हमने स्क्रैच से लेकर कंप्लीट प्रोडक्ट्स को ऐड करना भी सीखा, इंपोर्ट करना भी सीखा, सेटिंग्स करनी सीखी, तो कस्टमाइज़र, थीम ऑप्शंस हमने सीखे। तो अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो गई है और जो चीज़ आप, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो नीचे आप कमेंट सेक्शंस को यूज़ करें, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक और कोई ट्यूटोरियल में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। So thank you very much guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.